हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एन जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ में किया जाता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को और भी अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँगा। फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है जा रहा हूँगा और ऑब्जेक्ट है अमेरिका। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई। फ्रेंड्स, आई के संग शैल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहा हूँगा गोइंग टू अमेरिका। कल टुमारो। सेंटेंस क्या बन गया? आई शैल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, ये लड़के गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के और वर्ब क्या है? स्नान कर रहे होंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? गंगा जी में। तो सबसे पहले ये लड़के, दीज बॉयज, अब क्या लगेगा? विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्नान कर रहे होंगे बाथिंग। गंगा जी में, इन द गंगा। सेंटेंस क्या बन गया? These boys will be bathing in the गंगा। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, अमित अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अमित और वर्ब क्या है? पढ़ रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे? अपने कमरे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अमित, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रहा होगा रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा होगा? पुस्तक। अब क्या बचा? अपने कमरे में, इन, अपने के लिए हिज रूम। सेंटेंस क्या बन गया? अमित विल बी रीडिंग बुक इन हिज रूम। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? बी। या फिर इसको हम ऐसे समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चपरासी इस समय नहीं सो रहा होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? चपरासी। वर्ब क्या होगा? सो रहा होगा। फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे? इस समय। सब्जेक्ट द प्योन, विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीपिंग। इस समय, एट दिस टाइम। सेंटेंस क्या बन गया? द प्योन विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। अगला सेंटेंस, अच्छे विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अच्छे विद्यार्थी, और वर्ब क्या है, मचा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, शोर। सबसे पहले सब्जेक्ट गुड स्टूडेंट्स विल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मचा रहे होंगे। मेकिंग, अब क्या बचा, शोर अ नॉइज। कक्षा में, इन द क्लास। सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया, गुड स्टूडेंट्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, वह दिल्ली नहीं जा रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब क्या है, जा रही होगी, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। सबसे पहले सब्जेक्ट शी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। सेंटेंस क्या हो गया, शी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रारंभ क्या से होता है। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और फिर नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, और वर्ब क्या है, पढ़ा रहे होंगे, और क्या बचा, इस समय सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा। फ्रेंड्स, द टीचर के साथ में क्या लगेगा, विल द टीचर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग। अब क्या बचा, इस समय, एट दिस टाइम। फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या बन गया, विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। अगला सेंटेंस, क्या मेरा भाई बाजार में घूम रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, वर्ब क्या है, घूम रहा होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाजार में। सबसे पहले विल, मेरा भाई, माई ब्रदर, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, घूम रहा होगा, वॉन्डरिंग। अब क्या बचा, बाजार में, इन द मार्केट। सेंटेंस क्या हो गया, विल माई ब्रदर बी वॉन्डरिंग इन द मार्केट। अगला सेंटेंस, क्या कुछ लड़के मैदान में मैच खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के, वर्ब क्या है, खेल रहे होंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, कुछ लड़के, सम बॉयज, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेल रहे होंगे, प्लेइंग। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, मैच। अब क्या बचा, मैदान में, इन द फील्ड। सेंटेंस कंप्लीट क्या बन गया, विल सम बॉयज बी प्लेइंग द मैच इन द फील्ड। अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के ऐसे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब आता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया होगा तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा। फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में कौन आए, कौन आता है, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब क्या हो गया, पढ़ा रहा होगा, और उसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, हु। उसके बाद विल या शैल हमने लगाया, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या, बी लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ा रहा होगा, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। फ्रेंड्स, उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, ये उसे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अगर ये लड़की है तो हर लिखा जाएगा, और अगर ये लड़का है तो हिम। यहाँ पे आप हिम या हर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, हु विल बी टीचिंग हर या हिम। अगला सेंटेंस, राम कल फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा होगा। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है और वर्ब है खेल रहा होगा, और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों, व्हाई। उसके बाद विल, क्योंकि शैल केवल आई और वी के साथ में लगाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट राम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में नहीं आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेल रहा होगा, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फ्रेंड्स, अब क्या बचा, कल, टोमेरो। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, वाई विल राम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टोमेरो। अगला सेंटेंस, वह कितने फल खाती रहेगी। सब्जेक्ट है वह और वर्ब है खाती रहेगी, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने फल, हाउ मेनी फ्रूट्स। ये फ्रेंड्स हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद विल या शैल, हमने क्या लगाया, विल। उसके बाद सब्जेक्ट वह, शी, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ईटिंग। सेंटेंस क्या हो गया, हाउ मेनी फ्रूट्स विल शी बी ईटिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को खूब अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोग कुछ सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। यह धोबी गंदे कपड़े धो रहा होगा। कल सुबह वे दूध पी रहे होंगे। मैं कल अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा होगा। उसका मित्र नदी में स्नान नहीं कर रहा होगा। क्या डॉक्टर रोगी को दवा दे रहे होंगे। तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। कल इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट अवश्य करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।